अपनी बेहाल पुरानी कुर्सियों को बनाए नया बिल्कुल बग़ैर पैसों के सिर्फ़ और सिर्फ पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करके। अपनी शादी के फैंसी कपड़ों को निकालिए और बग़ैर ख़र्च किए अपनी कुर्सियों को दीजिए एक नया लुक मिनटों सेकंडों में। अपने पुराने ग्रेटर से दीजिए अपने किचन को एक नया लुक और तमाम चीज़ों को समेट लीजिए। छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स पे अमल करके अपनी लाइफ को बनाइए आसान। और ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो डेली लाइफ में आपके काम आएंगे और आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। यहाँ मेरे पास मौजूद है ये ऑयल का पैकेट और आप इसको उठा के फेंक देते हैं। जब ये खाली हो जाता है मैं आपको बताऊंगी इससे आप क्या काम ले सकते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है और मेरे पास है ये कीफ और मैं इसको इसके अंदर लगाऊंगी और गर्म पानी जो होता है ना हमारे पास उसको मैं इसके अंदर इसकी मदद से भर दूंगी। अच्छा, इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा? बिल्कुल जी, यहाँ पे मेरे पास है एक सॉक्स और उसको मैं इसके ऊपर खोल के अच्छे से चढ़ा दूंगी। और इसका फ़ायदा मैं आपको बताऊंगी कि इससे हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए बेकार होते हैं ये पैकेट्स और आप इनको फेंक देते हैं, लेकिन जो चीज़ हम यहाँ पे बनाने वाले हैं आपको बहुत महंगे महंगे दामों बाज़ार से मिलती है। बिल्कुल यहाँ हमने बना लिया है एक हीटिंग पैड और इस तरह के हीटिंग पैड आपको बाज़ार से महंगे महंगे दामों मिलते हैं। और इनको आप जो है ना, ये इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड है और इसको आप जो है महंगे दामों ख़रीदते हैं और यही हीटिंग पैड हमने बेकार चीज़ों से बना लिया है। अक्सर ये होता है कि बच्चों के या आपके ख़ुद के बॉडी में काफ़ी पेन होता है या टांग में पेन होता है। जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो मौसम ज़ाहिर है कई जगह बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है या हाथों में दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा काम की वजह से, तो इससे आपका काम आसान हो गया। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि बिल्कुल जी आपके तकिए होते हैं वाइट कलर के, जो भी हम लेकर आते हैं ना या ख़ुद भी बनाते हैं, तो इनका जो अंदर की कवरिंग होती है वाइट होती है और ये बहुत जल्द मैले हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल बेहतरीन जुगाड़ है कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा जो पड़े होते हैं ना, जो चादरें फट जाती हैं या आप काम में लगा लेते हैं, उनके तकिए होते हैं, इस तरह से लेके आपने चढ़ा लेना है जिस तरह मैंने इसके ऊपर चढ़ा लिया है। अब ये हो गया है सेव। अब मैंने क्या करना है कि जो मैंने बेडशीट बिछाई हुई है ना, सेम उसकी तरह का मैंने कवर ले लेना है और जिस साइड से मैंने ये ओपन पार्ट था उसको अंदर की तरफ करके मैं इसको इस पर चढ़ा लूँगी। अच्छा, इस तरीके से ये होगा, एक तो ये मैला भी नहीं होगा, जो ज़रा सा भी वाइट पार्ट बाहर नहीं आएगा और इस तरह से हमारा तकिया हो गया मैं बिल्कुल महफूज। क्योंकि यही होता है कि हमें बार बार इनको धोना पड़ता है, उधेड़ना पड़ता है और अब इस मसले से हमारी जान छूट गई। हमारे ये ब्रशेज़ होते हैं ना, तो बाज़ों का जो ब्रशेज़ ख़राब हो जाते हैं ना, उनको हम क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इनके ढक्कनों को उतार लेना है और उसके ऊपर इस तरह से डबल टेप लगा देनी है। या जो आपके अपने टूथब्रश होते हैं ना, आपके दांत वगैरह साफ़ करने के, उनको भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये आप इनके ढक्कनों को वापस इस पर लगा दीजिए और अब आप ये क्या बनाने वाले हैं, बिल्कुल जी आपके जो किचन में क्लीनिंग के होते हैं उनको भी आपके पास कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं होता कि आप इनको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकें, तो आप इस तरह से डबल टेप की मदद से वॉल पे हैंग कर देंगे या अपने वॉशरूम में इन ब्रशेज़ को आप इस तरीके से हैंग कर देंगे। अब आपको किसी ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्त से ये जो है ना बिल्कुल यहाँ पे स्टैंड कर जाएंगे। जिनके इस तरह के ढक्कन होते हैं ना, कवर वाले जो होते हैं, उनको आप बहुत ईजीली स्टैंड कर सकते हैं। अब ये देखिए, इनका बहुत अच्छा सा फ़ायदा होने वाला है कि अब आपको किसी स्टैंड की ज़रूरत नहीं है। जब आपको ब्रश करना हो या आपको क्लीनिंग करनी हो और आपने क्लीनिंग के लिए इस तरह से इन ब्रशेज़ का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो बिल्कुल जी यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं कुछ पीसेस और मैंने आपको बेड हेड बोर्ड बनाना सिखाया था, तो उसमें से ये कुछ पीसेस बच गए थे। अब मैं इसका क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ, हमारी होती हैं ये चेयर्स और हमारी फर्नीचर जो है ना वो काफ़ी पुराना हो जाता है और हम उसे तब्दील नहीं कर सकते, तो हम उसको बिल्कुल चेंज करने वाले हैं बग़ैर ख़र्चे के। यहाँ पे मेरे पास ये एक चेयर है और इसकी आप कंडीशन देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया था कि एक ना मैंने चेज़ वैल्यू का ये जो हमारे पास शॉपिंग बैग्स आते हैं ना, तो इसको मैंने ले लिया था। इसको मैंने स्टिच किया, ऊपर के हैंडल कट किए और इसके अंदर मैंने कॉटन को डाल के ये मैंने एक गद्दी तैयार कर ली थी और इसके ऊपर जो कवर था ना वो मैंने तैयार किया था एक शर्ट को कटिंग करके। अभी क्योंकि ये इस तरह से बैठ गई थी मेरी चेयर, तो मैंने इसका ये हल निकाला था कि एक मैंने इसकी ये गद्दी बना ली थी और अब मैं इसी को चेंज करने वाली हूँ। मैंने इस पे जो है वो शर्ट वाला कवर उतार दिया और अब मैंने यहाँ पे जो मेरे पास पीसेस बच गया ना, इसको मैं ले लूँगी और इसकी मेजरमेंट मैंने कैसे लेनी है, इसको मैंने डबल करके जब इसके ऊपर रखा तो ये बिल्कुल इक्वल था और अब मैंने इसको फोल्ड करके सेंटर में ले आई ताकि मैं इस पर ज़िप लगा दूँ। ठीक है, अगर आप ये ज़िप में सेंटर में लगाना चाहें इस तरह भी लगा दें, नहीं तो ऊपर की तरफ इसे करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ज़िप मेरे पास इसके इक्वल मौजूद थी
मैंने यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं ली, मैंने कपड़े को रख दिया था ऊपर गद्दी के और ये चारों तरफ से इक्वल था। अब मैं इसकी सिलाइयाँ लगाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैंने क्या करना है, सेंटर में इस ज़िप को रख देना है और दोनों साइडों से मैं इसको सिलाई लगा दूँगी, क्योंकि दोनों साइडें जो है ना वो किनारे आए हुए थे, तो मैंने इसको फ़ोल्ड नहीं किया, स्ट्रेट रख के मैं इसको स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे जितनी देर तक मैं इसको स्टिच करती हूँ, आप काइंडली जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पे जी मेरी ज़िप लग चुकी है। अब मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल बंद कर दूँगी। मैंने क्या किया था कि इसको ओपन करके ना मैंने ज़िप लगाई थी, ताकि दूसरी साइड से जब मैं लगाऊँ तो मुझे कपड़ा जो है ना इसको खींचने में प्रॉब्लम ना हो। अब मैंने आपको बताया कि आप इसको सेंटर में करना चाहें सेंटर में कर लें, लेकिन मैं इसको क्या करूँगी, सिर्फ कपड़ा ऊपर से ना हाफ इंच का दूँगी, ताकि ये जो है ना ऊपर की तरफ आ जाए। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से रख लूँगी और ज़िप को मैंने बिल्कुल सेंटर में नहीं रखा, बस हाफ इंच का ऊपर से दिया है और अब मैंने दोनों साइडों से स्टिच कर देना है। उल्टा कर लूँगी और ये थोड़ी सी ज़िप कम थी ना, तो ये जो यहाँ पे कपड़ा बच गया ना, इनको पहले मैं आपस में लेके ना इस तरह से सिलाई लगा दूँगी, ताकि इसका ओपन पार्ट जो है वो ईज़िली आ जाए और अंदर स्टिच हो जाए। और उसके बाद मैंने इसकी साइडों पे सिलाई लगा देनी है और ये मेरे पास कवर तैयार हो गया। बहुत सिंपल है, 2 मिनट लगेंगे और आपका कवर तैयार हो जाएगा। अब आप इसको सीधा कर लें, सीधा करने के बाद ये इस तरह से आपके पास आ गया। अब आप अपनी गद्दी को ले लें और इस तरह से कुशन को और इसको इसके अंदर आप स्टिच कर सकते हैं और इसके अंदर रख सकते हैं और ये स्टिच हो गई और ये ज़बरदस्ती हो गई। इसी तरह से आपके जितने भी मैट्रेस पड़े हुए हों और आपकी बिल्कुल घर में छोटे-छोटे कुशन पड़े होते हैं, तो आप उनको इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ स्टिच कर सकते हैं 2 मिनट में। ये रेडी हो गई। अब हम इसको कर देंगे बिल्कुल साइड पे और अब हमने क्या करना है, इसको हम अपनी इस गद्दी पे रख देंगे। तो ये हमारी बिल्कुल जी रेडी हो चुकी है। अब हमने करना है बिल्कुल नेक्स्ट हमारा क्या है कि इसकी जो बैक है ना, इसको हम चेंज करें। तो यहाँ पे मेरे पास इसी का जो है ना, ये एक सूट था जिसको मैंने यूज़ किया, तो इसकी मैंने दुपट्टा और इसकी जो शर्ट थी उसको यूज़ कर लिया। अब इसकी जो ये शलवार का कपड़ा था ना, प्लेन था, तो इसको मैंने यहाँ पे ले लिया और इसको मैंने डबल फोल्ड करके ना इस तरह से मैयर किया और यहाँ से मैंने 4 इंच जो है एक्स्ट्रा लेके इसको कट कर देना है। ठीक है, मैंने इसकी लेंथ ले ली थी, लेंथ और विड्थ मेरे पास आ गई। विड्थ मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा ली है, ताकि जब मैं इसको स्टिच करूँगी ना तो ये ईज़िली इसके ऊपर कवर आ जाए। ठीक है जी, इसको कटिंग कर लेती हूँ और कटिंग करने के बाद मैं आपको इसको दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से मेरे पास आ जाएगा। ये देखिए, इसको अगर मैं यूँ लेंथ वाइज भी लेती हूँ तो बिल्कुल ये इजीली आ जाएगा। अब इसको मैंने क्या किया कि खोल के ना मैं इसको इसके ऊपर आगे पीछे मैंने इस तरह से रख दिया। अब मैं क्या करूँगी, मैंने इसको जो है ना दोनों साइडों से जो है ना वो सिलाई लगा देनी है और नीचे से मैंने इसको तकरीबन जो है ना इसको मैंने इक्वल करके सिलाई लगानी है और नीचे से मैं इसको तकरीबन 5 इंच जितना छोड़ दूँगी। ठीक है, जैसे हम बिल्कुल जब अपनी शर्ट की सिलाई करते हैं ना तो हम चौक छोड़ देते हैं, तो इस तरीके से मैं इसके चौक छोड़ दूँगी, ताकि उसको जो है ना मैं इसको जब इस तरह से फ़िक्स करूँ ना तो फ्रंट का फ्रंट पे आ जाए, बैक का बैक पे चले जाए, क्योंकि इसके हैंडल हैं साइडों पे, तो फिर इसको जो है ना थोड़ी सी बंद करने में प्रॉब्लम होगी। अब मैंने दोनों साइडें सी ली, चौक छोड़ दिए और अब ये जो इसके फ्रंट और बैक है ना, इस पे आप कोई भी लेस लगा सकते हैं। आप चाहें तो फ्रिल बना के लगा सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ब्लू कलर की लेस थी, तो मैं क्या करूँगी कि इसको मैं इसके ऊपर रखते हुए, क्योंकि किनारे हैं तो इसको फिर मैं बिल्कुल इस तरह से रख दूँगी और इसको मैं सी लूँगी। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने इसको स्टिच कर लिया। अब ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया, तो जो ऊपर के ये कॉर्नर थे ना, इसको मैं लूँगी और जिस तरह मैंने आपको बहुत दफ़ा बॉक्स बनाना बताया है, इस तरह से ऑपोजिट इसको करते हुए यहाँ पे मैं 2 इंच की मार्जिन लेके इसको सिलाई लगा दूँगी। अब मैंने इस बॉक्स को कटिंग नहीं करनी, लेकिन मैंने इसको एज अ बॉक्स इस तरह से यहाँ पे रेडी कर देना है। इससे क्या होगा कि जब आप इसको अपनी चेयर के ऊपर लगाएंगे ना, तो ये बिल्कुल जो साइडों की 2 इंच का ये मार्जिन होता है ना कि स्ट्रेट जगह होती है, तो उस पे ये इस तरह से फिक्स आ जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से ये बन गया बिल्कुल एक गद्दी टाइप का। अब जो मैंने नीचे से 5 इंच का छोड़ा था ना नेफे सॉरी साइडों पे चौक टाइप, तो उसको मैं क्या करूँगी, इस तरह से सिलाई लगा दूँगी। ठीक है, ये साइडों से सिलाई लग जाएगी और ये मेरा यहाँ पे रेडी हो जाएगा। ठीक है, दोनों को मैं इस तरह कर लूँगी दोनों साइडों पे और ये चौक की तरह मैंने इसको स्टिच कर लिया। अब मैंने एक जो है ना लंबी डोरी ले ली थी और इसको डोरी स्टिच कर लिया इसी कपड़े को, और इसको क्या करूँगी मैं इस तरह से दोनों साइडों पे लगाऊँगी, एक साइड के और फिर
दूसरी तरफ भी दोनों जो चौक मैंने बनाए हैं उस पर लगा दूँगी। ठीक है, ये मैंने 7 इंच की ले ली थी और इसको मैं नीचे से 3 इंच का छोड़ के इसको अंदर की तरफ से लगा दूँगी। अच्छा, ये हम क्यों लगा रहे हैं, ये डोरी इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम इसको ईज़िली जो है ना बांध सकें और ये हमारी फ़िक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको तैयार कर रही हूँ और ये जैसे ही तैयार होगा उसके बाद हम इसको चढ़ा देंगे अपनी चेयर के ऊपर और ये हमारा यहाँ पे रेडी हो जाएगा। ठीक है जी, दोनों साइडों पे मैंने इस तरीके से इसको लेके लगा दिया है। अब ये मेरे रेडी हो गया। अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसको बिल्कुल इस तरीके से अपनी जो है चेयर की बैक पे इसको लगा दूँगी और आप ये देखिए ऊपर से जो मैंने ये कॉर्नर को स्टिच किया था ना, ये बहुत ईज़िली इसके ऊपर फिक्स हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसके हैंडल के नीचे की तरफ से जो इसकी साइडों के हैंडल हैं ना, जो बाजू हैं, उनके बिल्कुल नीचे से गुजारते हुए इसको दोनों साइडों पे इस तरह से बांध लूँगी। अब ये देखिए आगे से भी अच्छे से फिक्स हो गया, बैक पे भी आ गया और साइडों पे प्रॉब्लम नहीं हुई इन बाजू की वजह से, ये जो साइडों के कुर्सी के हैंडल हैं इनकी वजह से। ठीक है, अब ये ईज़िली हो गया। अब जी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बिल्कुल आ जाते हैं। ये तो हमारी ज़बरदस्ती रेडी हो गई। अब हम बिल्कुल जी इसकी जो ये बाजू है ना, इन पे भी हम थोड़ा सा, ये फटी हुई थी तो इनको भी हम चेंज करने वाले हैं। पहले तो मैंने इस तरह से इसको मैयर कर लिया कि मैं इस तरह से कपड़ा लूँ, बिल्कुल ये बैक से लूँगी और ये नीचे तक फिक्स हो जाए और इसको मैंने डबल कर लिया। ठीक है जी, इसको मैं डबल कर लूँगी, डबल करके और इसके बाद मैं इसको चारों तरफ से स्टिच कर लूँगी। तीन अतराफ से स्टिच करूँगी, एक से छोड़ दूँगी, सीधा कर लूँगी और फिर उसको मैं सिलाई लगा दूँगी। ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया। अब मेरे पास है ये डोरी। अच्छा, डोरी कैसे मैंने बनाई है, कपड़ा ले लेंगे, एक साइड से फ़ोल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड से फिर उसको दोबारा इस तरह से फ़ोल्ड करके, आप अगर बारीक बनाना चाह रहे हैं तो एक और फ़ोल्ड दे दें और इसको स्टिच कर देंगे। इस तरह से मैंने करके इसकी ये बना ली थी। अब मैं 4 एक साइड से लगाऊंगी, 4 दूसरी साइड से। इसी तरह से मैंने यहाँ पे 8 एक पे लगानी है और 8 दूसरी पे। ठीक है, ये हैंडल बिल्कुल सिंपल है, इसको कुछ भी नहीं करना। हमने सिर्फ एक स्ट्रेट सा कपड़ा लिया था, डबल ले लिया और उसको स्टिच कर दिया। अब इसको जी मैंने यहाँ पे बना लिया है, तो पहले मैं इसकी बिल्कुल यहाँ एंडिंग से लूँगी और इसको यहाँ पे मैंने बांध देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर मैंने जो इसके सेंटर में लगाया था उसको फिर दूसरी तरफ और फिर बिल्कुल इसको मैंने गद्दी हटा के ना, आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगी कि गद्दी हटाने के बाद मैं इसको बिल्कुल नीचे की तरफ ला के ना इसको फिक्स कर दूँगी और इस तरीके से ये देखिए ये ज़बरदस्त सा फिक्स हो गया। अब आप इसको हाथ से खींच के ना बैक की तरफ भी लेके जा सकते हैं और यहाँ पे आप इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे तो ये आपका ज़बरदस्त सा रेडी हो गया। देखिए जी, आपने बिल्कुल बेकार से जुगाड़ लगाया और आपका ज़बरदस्त सा काम हो गया। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बिल्कुल ही ज़बरदस्त सी आपकी चेयर रेडी हो चुकी है, बैक से भी और फ्रंट से भी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।